फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अपनी थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर इस विषय में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को हम एक बार देख लेते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। क्वेश्चन है, समावेशीय आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए अमेरिका एवं ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस एवं फ्रांस, ऑप्शन डी जापान एवं चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका एवं ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, ऑप्शन बी समय की शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ऑप्शन सी सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ऑप्शन डी बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी व्योगास्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉलिंगवर्थ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की। ऑप्शन ए 14 दिसंबर 1974, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1975, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1974, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1975। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन समानकता किस वर्ष आयोजित किया गया। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1994। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1988। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1987। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1999। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। ऑप्शन ए कार्यशील बच्चे, ऑप्शन बी सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, ऑप्शन सी श्रमिकों के बच्चे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी आ तथा बा दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आ तथा बा दोनों। अगला प्रश्न, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी असमांगी, ऑप्शन सी विषमांगी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विषमांगी। समावेशी बालक विषमांगी प्रकार के समूह बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए परिवार पर निर्भर, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर, ऑप्शन सी सरकार पर निर्भर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर। विकृत बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अस्थि बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हकलाना, ऑप्शन बी मेरुदंड का वक्र होना, ऑप्शन सी विकृत नितंब, ऑप्शन डी पाँव फिरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हकलाना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 70 या इससे कम, ऑप्शन बी 100 या इससे कम, ऑप्शन सी 140 या इससे अधिक, ऑप्शन डी 120 या इससे कम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 140 या इससे अधिक। अगला प्रश्न है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2 वर्गों में, ऑप्शन बी 4 वर्गों में, ऑप्शन सी 3 वर्गों में, ऑप्शन डी 5 वर्गों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है,
पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। ऑप्शन ए हैविंगहर्स्ट, ऑप्शन बी अब्दुल रऊफ, ऑप्शन सी कार्लसनिक, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार ऑप्शन ए खेल द्वारा, ऑप्शन बी पढ़ाई द्वारा, ऑप्शन सी व्यायाम द्वारा, ऑप्शन डी बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, ऑप्शन बी साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। ऑप्शन ए भाषा एवं वाणी की समस्याएं, ऑप्शन सी बी दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, ऑप्शन सी श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधिता के कारण है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी दुर्घटना, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदबाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन ए 35 से 51 dB, ऑप्शन बी 55 से 69 dB, ऑप्शन सी 72 से 89 dB, ऑप्शन डी 90 से 100 dB। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72 से 89 dB। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी ही बर्ड, ऑप्शन सी क्रिक, ऑप्शन डी हैवेट एंड फॉर्नेस। इसका राइट आंसर है हैवेट एंड फॉर्नेस। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी दृष्टि दोष युक्त बालक, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक बालक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्पसंख्यक बालक। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए तीव्र गति से अध्ययन, ऑप्शन बी संपुष्ट कार्यक्रम, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्टता का संप्रव्यय होता है। ऑप्शन ए केवल गुणात्मक, ऑप्शन बी केवल मात्रात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन बी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन सी जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन डी शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट कार्यक्रम, ऑप्शन बी संवर्धन कार्यक्रम, ऑप्शन सी उपचारिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए विकलांगता, ऑप्शन बी रोगग्रस्तता, ऑप्शन सी अक्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दृष्टिबाधित के लिए, ऑप्शन बी श्रवण बाधित के लिए, ऑप्शन सी मानसिक मंदता के लिए, ऑप्शन डी विशिष्ट अधिगम अक्षमता के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट अधिगम अक्षमता के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ऑप्शन ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। ऑप्शन ए श्रवण बाधित, ऑप्शन बी भाषा बाधित, ऑप्शन सी अधिगम असमर्थी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का कौशल होता है। ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। ऑप्शन ए 2/19, ऑप्शन बी 2/18, ऑप्शन सी 2/15,
ऑप्शन डी 2/20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2/20। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उक्त दोनों। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है, वाक दोष प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष की पहचान है। ऑप्शन ए आंखों को बार बार झपकाना, ऑप्शन बी पढ़ते समय आंखों में दर्द, ऑप्शन सी पुस्तक को आंखों के निकट रखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी परेशानियां। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी परेशानियां। अगला प्रश्न है, सही दृष्टि कहलाती है। ऑप्शन ए 6/6, ऑप्शन बी 6/9, ऑप्शन सी 6/12, ऑप्शन डी 6/18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6/6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न है, व्हाइट क्वीन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, मंत्रित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुचि एवं अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। ऑप्शन ए अवलोकन से, ऑप्शन बी परीक्षण से, ऑप्शन सी साक्षात्कार से, ऑप्शन डी प्रक्षेपी विधि से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवलोकन से। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी फ्रोवेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, परंपरागत पद्धति है। ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, समग्रता पर आधारित है। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निगमन। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन सी संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी मृदु, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कठोर। अगला प्रश्न है, टूर है। ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी जर्नी, ऑप्शन सी ट्रिप्स, ऑप्शन डी कुछ नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्यटन। अगला प्रश्न है, संगणक का संबंध है। ऑप्शन ए अनुदेशन, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुदेशन। प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलव, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रायड। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 90। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 140 से अधिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन ए IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ऑप्शन बी IQ बराबर शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ऑप्शन डी IQ बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100।
अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 80। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक होता है। ऑप्शन ए 110 से अधिक IQ, ऑप्शन बी 140 से अधिक IQ, ऑप्शन बी 90 से अधिक IQ, ऑप्शन डी 120 से अधिक IQ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 140 से अधिक IQ वाला। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1911। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905। अगला प्रश्न है, समान बच्चे की IQ होती है। ऑप्शन ए 90 से 100, ऑप्शन बी 90 से 120, ऑप्शन सी 19 से 115, ऑप्शन डी 80 से 110। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 90 से 100। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की उपलब्धि होती है। ऑप्शन ए 140 से अधिक, ऑप्शन बी 120 से 140, ऑप्शन डी 110 से 120, ऑप्शन डी 90 से 110। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 से 110। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, CAT परीक्षण है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी बालिकाओं के लिए, ऑप्शन सी वयस्कों के लिए, ऑप्शन डी पशुओं के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 140 से अधिक, ऑप्शन बी 120 से 140, ऑप्शन सी 110 से 120, ऑप्शन डी 90 से 110। इसका राइट आंसर है 90 से 110। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बुद्धि लब्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोलर, ऑप्शन सी टिचनर, ऑप्शन डी बिने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिने। अगला प्रश्न है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं रुचि दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए सामान्य बालक को, ऑप्शन बी पिछड़े बालक को, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालक को, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बालक को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालक को। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन बी मुख्य धारा, ऑप्शन सी समन्वित शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। ऑप्शन ए मानवीकरण की, ऑप्शन बी संस्था रहित शिक्षा की, ऑप्शन सी समवेश की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानवीकरण की। अगला प्रश्न है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकलांगता, ऑप्शन बी आवेगात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मानसिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। ऑप्शन ई दृष्टि बाधितों के लिए, ऑप्शन बी श्रवण बाधितों के लिए, ऑप्शन सी अस्थि बाधितों के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दृष्टि बाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रेल विधि संबंधित है। ऑप्शन ए श्रवण दोष, ऑप्शन बी मानसिक दोष, ऑप्शन सी अपंगहीनता, ऑप्शन डी दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टि दोष।
माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं? ऑप्शन ए निर्देशन कार्य में, ऑप्शन बी निर्देशन समिति बनाने में, ऑप्शन सी निर्देशन प्रदाता बनाने में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निर्देशन के साथ आवश्यक है? ऑप्शन ए मार्गदर्शन, ऑप्शन बी परामर्श, ऑप्शन सी व्यावसायिक निर्देशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परामर्श। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी सामाजिक संबंधों, ऑप्शन डी विभिन्न व्यवसाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा। अगला प्रश्न है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन ए जोन्स का, ऑप्शन बी शिक्षा आयोग 1964 से 66 का, ऑप्शन सी रायबर्न का, ऑप्शन डी स्किनर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्किनर का। अगला प्रश्न है निर्देशन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन बी लिखित निर्देशन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन डी व्यावसायिक निर्देशन। राइट आंसर है लिखित निर्देशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है ऑप्शन ए सीवी गुड का, ऑप्शन बी आर्थर जे जोन्स का, ऑप्शन सी मैथ्यूसन का, ऑप्शन डी जे एम ब्रीवर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्थर जे जोन्स का। अगला प्रश्न है निर्देशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अपंग व्यक्तियों को, ऑप्शन बी विशेष व्यक्तियों को, ऑप्शन सी समान व्यक्तियों से, ऑप्शन डी सभी व्यक्तियों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्देशन की सभी व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है? ऑप्शन ए परामर्श के लक्ष्य, ऑप्शन बी सेवार्थी, ऑप्शन सी परामर्शदाता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए आत्मज्ञान, ऑप्शन बी आत्मस्वीकृति, ऑप्शन सी सामाजिक सामंजस्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है ऑप्शन ए मायर्स का, ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स का, ऑप्शन सी रॉबिन्सन का, ऑप्शन डी वेबस्टर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स का। अगला प्रश्न है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए गीतों के माध्यम से, ऑप्शन बी चित्रों के माध्यम से, ऑप्शन सी वार्तालाप के माध्यम से, ऑप्शन डी कहानी के माध्यम से। इसका राइट आंसर है वार्तालाप के माध्यम से। अगला प्रश्न है परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन है ऑप्शन ए रूथ स्ट्रेंग का, ऑप्शन बी रोलोम का, ऑप्शन सी इंसमूर का, ऑप्शन डी जोन्स का। राइट आंसर है रूथ स्ट्रेंग का। अगला प्रश्न है परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए आत्मज्ञान, ऑप्शन बी आत्मस्वीकृति, ऑप्शन सी सामाजिक सामंजस्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी प्रयागराज। अगला प्रश्न है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है निरीक्षण के प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए SCIT, ऑप्शन बी NCIT, ऑप्शन सी CIET, ऑप्शन डी NGO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी NGO। अगला प्रश्न है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी शोधकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी जिला विद्यालय निरीक्षक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन ए संचित अभिलेख, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय से, ऑप्शन बी रुचियों से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से।